1.3 सारे सम्स को सिमिलर प्रूफ करना है और 99% सम्स सब ए टेस्ट से ही प्रूव होंगे। दो एंगल रहेंगे, एक या तो कॉमन एंगल होगा या कोई मेजर दिया होगा या करस्पॉन्डिंग। अगर पैरेलल कहीं दिया है तो करस्पॉन्डिंग या अल्टरनेट एंगल्स होंगे, कुछ ना कुछ वहाँ रहेगा और कुछ नहीं, खाली सिमिलर प्रूफ करना है। लेकिन उसका तुम्हें एंगल का नेमिंग 1 to 1 प्रॉपर लेना होगा तो ही तो ये सम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, ए बी सी पी क्यू आर, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, चलो ये तो एक पता चल गया हमें, ए ऐसे टेस्ट है, एंगल साइड एंगल टेस्ट है। लेकिन 1 to 1 लेना है तो ट्राइंगल का नेम क्या आएगा? चलो ए बी सी के साथ क्या आएगा? सिमिलर टू ट्राइंगल का नेम बताओ क्या आएगा? हाँ, पी आर क्यू। और कोई आंसर? पी आर क्यू वाले कितने हैं? अब दूसरा आया आर पी क्यू वाले कितने हैं बताओ? ऋत्विक और रिया अलग है, बताओ क्या है आंसर तुम दोनों का? सी आर, दोनों रॉन्ग है। देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस कहाँ है? आर, फिर डॉट, तो यहाँ पे डॉट, ट्राइंगल क्या आएगा? आर पी क्यू। ये वाला राइट है, ये रॉन्ग है। मेन थिंग ये पूरे एक्सरसाइज में तुम्हें वही लेना है, इसके साथ कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट है 1 to 1, वो अगर तुम्हें आ गया तो ये एक्सरसाइज कुछ नहीं, इजी है, बाकी कुछ नहीं है। तो चलो फर्स्ट सम, अब यहाँ देखो क्या दिया है, अरे तुम्हें दिमाग दौड़ाना है वहाँ पे कि अल्टरनेट आएगा, करस्पॉन्डिंग, पैरेलल दिया है तो वो कुछ होगा, कुछ नहीं है तो कॉमन एंगल होगा, कुछ ना कुछ जमेला रहेगा था। ए बी सी डी ई। अब यहाँ देखो ट्राइंगल एंगल ए बी सी 75 दिया है और ई डी सी 75 दिया है। स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और कौन से टेस्ट से है। ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दिस टू ट्राइंगल बाय प्रॉपर 1 to 1, यानी 1 to 1 हमें लेटर लिखना है। चलो बताओ मुझे, सबसे पहले तो ये 75 और ये 75, ये एक छोटा ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है। एक तो ये 75 हो गया, बाकी दूसरा एंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। फास्ट, जल्दी बोलो। मैं बता दिया है तो भी तुम लोग इतना सोच रहे हो, सम करने से पहले ही बता दिया, पूरा हिंट बता दिया, फिर भी तुम लोग सोच रहे हो। एंगल का नाम बताइए और ये कॉन्ग्रुएंट है। एक तो मैंने बताया बी और डी कॉन्ग्रुएंट है, और कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट है? सिंगल लेटर में बता पहले, 3 लेटर बाद में जा। वो तो मैं बताया बी और डी कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा बता। चलो फास्ट। ए और ई क्यों कॉन्ग्रुएंट है? कैसे ऑपोजिट हुआ? भाई पैरेललोग्राम नहीं है, पैरेलल दिया है सब में, और नहीं है ऐसे नहीं चलता, उनको दिया रहता है। तू तो बोलेगी यहाँ शादी के हॉल में शादी है, चलो साहब, ऐसा थोड़ी होता है। शादी का इनविटेशन आता है तो जाते हैं ना, तो वैसे ही करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट पैरेलल दिया है तो ही होता है, अदरवाइज नहीं होता। नहीं, एंगल सी कॉमन एंगल, मैं बोला सम करने से पहले ही बोला, कॉमन एंगल भी होता है, पैरेलल हुआ तो ये होता है, तो कॉमन सी एंगल। अभी ट्राइंगल का नेमिंग बताओ, चलो
इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल ईडीसी। देखो प्रॉपर 1 to 1 लिया है। देखो बी और डी कॉन्ग्रुएंट है, दोनों बीच में लिया है, दोनों सी कॉमन एंगल लास्ट में लिया है, तो प्रॉपर 1 to 1 लिया है। पहले लिखेंगे एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EDC, ईच इज 75 डिग्री 99। फिर एंगल C लेना है, तो नेमिंग अगर तुमने ये प्रॉपर लिया है तो इधर से लिखो, इधर कंफ्यूज मत होना, डायग्राम देखने की जरूरत नहीं रहती है। खास करके अगर तुम लोग ने नेमिंग लिखा तो इसको ही ले लो। क्या लेंगे? ACB तो ECD कॉमन एंगल, therefore triangle ABC is similar, इक्वल्स की साइन मत लगाना, रॉन्ग हो जाएगा सीधा। Similar to triangle EDC by AA test। और उन्होंने क्या बोला है? 1 to 1 correspondence लिखना है, तो triangle ABC is corresponds to triangle EDC। छापो, हो गया। सारे सम इतने ही है। Second sum, are the triangles in figure similar? If yes, by which test? Come to 9th standard, congruence chapter में लास्ट एक्सरसाइज थी तुम्हारी सिमिलैरिटी वाली। सिमिलर है कि नहीं प्रूफ करने का। और सिमिलर रहता था तो उसकी साइड्स क्या होते थे? कॉन्ग्रुएंस में क्या रहता था? अगर साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम कॉन्ग्रुएंट लिखते थे, लेकिन सिमिलैरिटी में अपॉन में लिखते हैं हम। अगर ट्राइंगल सिमिलर रहता है तो उसको अपॉन में लिखते थे हम। अगर अपॉन में रेशियो सेम है तो सेम है। तो यहाँ पे सिमिलर है कि नहीं तो पहले रेशियो निकालेंगे। इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल LMN, पहले PQ अपॉन LM 6/3, रेशियो क्या आएगा? 2/1, 3 1 जा 2 जा। फिर QR अपॉन MN 8/4, 1 जा 2 जा, रेशियो आएगा 2/1। PR अपॉन LN 10/5, 1 जा 2 जा, रेशियो आया 2/1। मार्क इट एज 1 2 and 3। तो फ्रॉम 1 2 and 3 हम कह सकते हैं PQ अपॉन LM, QR upon MN, PR upon LN. Therefore, triangle PQR is similar to triangle LMN by SSS test। तीनों रेशियो सेम आए तो SSS टेस्ट छापो। तीनों रेशियो सेम नहीं आएंगे तो सी। और क्या दिया है? 2 पोल्स, 2 पोल्स है, पोल्स खड़े किए हैं, हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर। इफ द लेंथ ऑफ शैडो, अब ये शैडो है, लेंथ ऑफ शैडो एक का आता है 6 मीटर, तो उन्होंने बोला है दूसरे शैडो का लेंथ कितना होगा वो फाइंड करना है। सबसे पहले हमें दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। सबसे पहले सिमिलर प्रूफ कैसे करेंगे? एक तो पोल परपेंडिकुलर है ग्राउंड, यानी 90 डिग्री हो गया ये। दूसरा, ये एंगल और ये एंगल सेम है। रीजन, कभी भी सन का शैडो गिरता है तो एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। जैसे अभी ये देखो शैडो आ रहा है झूले का, तो जो एंगल से ये रॉड है वैसे इतना ही दूसरे रॉड का भी आएगा। या तुम धूप में जाओ, 2 जन खड़े हो तो ऐसा नहीं आएगा एक का शैडो इधर एक का इधर, दोनों का वही एंगल पे आएगा, ऐसे ही लेफ्ट या राइट में आएगा शैडो। तो एक एंगल ये और ये कॉन्ग्रुएंट है। रीजन लिखेंगे शैडो कास्ट एट सेम टाइम। तो 8s से सिमिलर हो गया तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड अपॉन में आएगा, तो दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, और x की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल PRQ एंड ट्राइंगल ACB, पहले एंगल लिखेंगे, एंगल PRQ congruent to angle ACB,
रीजन लिखेंगे इच इज 90 डिग्री। फिर एंगल ये वाला लिखेंगे, एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। रीजन लिखेंगे शैडो कास्ट एट सेम टाइम, एक साथ एक टाइम पे शैडो सेम एंगल बनाता है। तो देयरफॉर ट्रायंगल PRQ सिमिलर टू ट्रायंगल ACP बाय AA टेस्ट। अब सिमिलर हो गया, सारे सम में ऐसे ही है। ये जो हमने किया ना, ये भले दूसरा एंगल आएगा, कॉन्ग्रुएंट आएगा, कॉमन एंगल आ सकता है, VOA आ सकता है, करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट कुछ भी आ सकता है। बाकी करना सेम वैसे ही है, दो एंगल दिखा के AA टेस्ट से सिमिलर। अभी उसकी साइड्स क्या लिखेंगे, PR अपॉन AC, दूसरा QR अपॉन BC। यहाँ रीजन लिखेंगे CSST करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अभी सबके वैल्यू 4 अपॉन 8, 6 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू एक्स, 6 इंटू 8, x फाइंड करना है, 4 वहाँ जाएगा तो डिवाइड, 6 इंटू 8 डिवाइड बाई 4, 1 जा 2 जा 6 2 जा 12। नीचे स्टेटमेंट लिख देना, therefore the length of a shadow of bigger pole is 12 meters। फाइंड करना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है या ये दिखाना है। तो देखो कैसे करेंगे। अभी क्या दिया है, ट्रायंगल ABC, AP is perpendicular to BC, PQ perpendicular AC, प्रूफ करना है CPA CQB, CPA CQB, और मेजर दिए। तो देखो मेजर क्या है, AP दिया है यानी ये, BQ दिया है यानी ये, BC दिया है यानी ये, और AC फाइंड करना है। तो ऐसे टिक करके हमें देखना पड़ेगा कौन सा ट्रायंगल प्रूफ करना है इसमें, कि ये मेजर है, ये है, ये है, ये है, तो कौन सा हो सकता है उस तरह से। तो अब यहाँ पे दिया है तो डायरेक्ट नेमिंग पहले देख लो, उन्होंने प्रॉपर 1 to 1 दिया है ट्रायंगल की नहीं दिया है। देखो CPA और CQB, देखो C दोनों में कॉमन एंगल, CPA और CQ, P और Q 90 डिग्री प्रॉपर है। देखो 1 to 1 प्रॉपर दिया है ट्रायंगल का नेम, क्योंकि दोनों में C कॉमन एंगल आएगा और P और Q 90 डिग्री है। तो पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB। पहले लिखेंगे एंगल CPA is congruent to angle CQB, each is 90 degree। फिर C को कॉमन लेना है तो PCA, एंगल PCA is congruent to QCB। देखो PCA सेकेंड लेटर, फर्स्ट लेटर, थर्ड लेटर, तो सेम सेकेंड लेटर, फर्स्ट लेटर, थर्ड लेटर, ऐसे ही लो। कॉमन एंगल, therefore triangle CPA similar to triangle CQB by AA test। तो रेशियो क्या आएगा, हमें मेजर कौन सा दिया है, देखो CP दिया है नहीं दिया है, AP का मेजर दिया है, तो ये AP अपॉन क्या आएगा, बताओ मुझे, AP अपॉन क्या आएगा, AP के अपॉन में BQ। दूसरा मेजर क्या दिया है, BC AC फर्स्ट थर्ड अपॉन BC CS ST। अब मेजर लिखो, AP का 7 8, AC फाइंड करना है, BC 12, क्रॉस मल्टीप्लाई AC इंटू 8 वहाँ जाएगा तो 7 इंटू 12 अपॉन 8, 4 2 जा 4 3 जा 21 अपॉन 2 यानी 10.5।
सी पी क्यू आर एस ट्रेपेजियम है, पी क्यू और एस आर पैरेलल। देखो पी क्यू एंड एस आर ट्रेपेजियम में एक साइड पैरेलल होती है, तो ये और ये पैरेलल है। ए आर इज इक्वल्स टू फाई ए पी, ए आर फाई ए पी, यानी देखो ए आर और ए पी साइड्स देखो, खाली जो दिया है वो नहीं, फाई मत देखो। ए आर और ए पी, ए एस एंड ए क्यू, ए एस एंड ए क्यू और एस आर, और प्रूफ करना है एस आर एंड फाई पी क्यू। यानी कौन सा ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है? ट्रायंगल का नेम बताओ। क्या 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 बोल रहे? ए एस आर, एस आर और ट्रायंगल प्रॉपर बोला, लेकिन नाम किसी ने प्रॉपर नहीं बोला, 1 to 1 नहीं दिया किसी ने। हाँ RS, मैंने 9th में भी ये चीज पढ़ाई थी कि ऐसा फिगर आता है, एक बार लेफ्ट से करो चालू और एक बार राइट से करो, तो ही तुम्हारा 1 to 1 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। हमेशा VOA वाला ही लो, देखो PAQ और RAS, ऐसे ही लो हमेशा ट्रायंगल। अगर ये दोनों होगा तो भी PAS RAQ, ऊपर से एक नीचे से। अभी पहले हमें प्रूफ करना है ये। अब मुझे बताओ कैसे प्रूफ होगा? हमें पता चल गया एक तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है। कैसे सिमिलर होगा? एक तो VOA, ये और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट, दूसरा एंगल कॉमन नहीं है बच्चा, भले ए लेटर कॉमन है उसका मतलब वो कॉमन नहीं है। क्या कौन सा एंगल इन्वेंट किया ये? कि लोनावाला जाने की खुशी में कुछ भी बोल रही है बेस एंगल। अरे भाई पैरेलल दिया है, अल्टरनेट एंगल, गॉट इट? एक VOA होगा, कॉमन एंगल नहीं होगा ए। क्यों? क्योंकि दोनों का देखो एंगल अलग है, इसका एंगल ये है और इसका ये है। कॉमन एंगल यानी एंगल भी सेम होना चाहिए, लेटर सेम होना उतना नहीं, उसका एंगल भी सेम होना चाहिए। पैरेलल दिया है तो सीधा अल्टरनेट एंगल और VOA लेके सिमिलर हो जाएगा। अभी उन्होंने जो दिया है उसको पहले लेते हैं। उन्होंने क्या दिया है देखो, AR is equals to phi AP। अभी उसका मतलब क्या हुआ? AR को हम यहाँ डाल देते हैं तो क्या होगा? डिवाइड, और फाई मल्टीप्लाई, फाई यहाँ डालेंगे तो डिवाइड, नीचे चला जाएगा। तो ये रेशियो क्या होगा? दैट इज AP अपॉन AR 1/5। दो भले दिया है, हम एक ही लेते हैं, दो करने की जरूरत नहीं है, एक ही लिया हमने। चलो ये, चलो दूसरा भी कर देते हैं, मगजमारी नहीं वापस। AS is equals to phi AQ, तो सेम AQ अपॉन AS 1/5। इसको हम 1 मार्क कर देते, इसको 2 मार्क कर देते। अभी ट्राइंगल का नेमिंग डायरेक्टली होगा। In triangle PAQ and triangle RAS, पहले तो VOA एंगल PAQ is congruent to angle RAS VOA, फिर एंगल, अब यहाँ देखो Z बन रहा है तो पहले PQA AS R, एंगल PQA is congruent to angle ASR, alternate angles. So therefore triangle PAQ similar to triangle RAS by A8S हुआ। अभी उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लो। पहले मैं PQ लेता हूँ अपॉन RS, और दूसरा एक साइड ले लेता हूँ AQ अपॉन AS, बस दो ही साइड लो, CS ST। अभी AQ अपॉन AS कितना है? तो PQ अपॉन RS भी हो जाएगा, तो वो PQ अपॉन RS 1/5
फाइव फ्रॉम 2। अभी 5 यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो क्या होगा 5 PQ इज इक्वल्स टू RS। जो प्रूफ करना है वो आ गया। SR या RS इज इक्वल्स टू 5 PQ हो गया। छापो। और एक चीज मैंने यहाँ ये सब में थोड़ा डायरेक्ट किया है। एक चीज ध्यान रखना, स्पेशली स्कॉलर्स वाले, बोर्ड में तो चलेगा ये चीज, लेकिन तुम्हारे नितिन सर जिसको रहेंगे ज्योमेट्री में वो काट सकते हैं। कहाँ पे? ये करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले तुम्हें लिखाएंगे PQ इज पैरेलल टू SR, पैरेलल, फिर अल्टरनेट एंगल लिखाएंगे PQS इज कॉन्ग्रुएंट टू QSR, फिर उसको शॉर्ट करेंगे। जैसे PQS की जगह PQA और QSR की जगह ASR, और उसको मार्क 3 करेंगे। फिर यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिखाएंगे फिर, और जहाँ शॉर्ट करेंगे वहाँ पे ये कराएंगे S डैश A डैश Q, सब कराएंगे। जो शॉर्ट करते हैं हम आर्म्स लॉन्ग या शॉर्ट करते हैं तब ये करवाते हो, कराएंगे। बट बोर्ड में चलेगा ये चीज़, ध्यान रखोगे। सर हाँ वीडियो, हाँ हाँ सॉरी।